कौन लड़ा इसकी चुभन तो है उनकी। आप क्योंकि रामपुर के वो लोग जो बहुत सताए गए थे, बहुत जलील किए गए थे, बाई इलेक्शन में जिनके साथ बड़ी नाइंसाफी हुई थी, हक उनका बनता था। जिसकी ये भी उम्मीद ना हो कि वो जिंदा रहेगा, जिसकी बीवी के बारे में भी ये उम्मीद ना हो कि वो बचेगी, जिसके बच्चे के बारे में भी ये कहा जाता हो कि पता नहीं हो कहाँ जाएगा या खुदा न करे वो भी खुदकुशी कर लेगा। इत्तेहाद में तो ताकत होती है, खुली उंगलियां तोड़ी जा सकती हैं, बंद हो तो ताकत है। तो अच्छा, सपा और कांग्रेस का जो ये अलायंस है, 2027 में चुनाव है, आप पिछले कुछ दिनों से वापस रामपुर आए हुए हैं, इस अलायंस को कैसे देखते हैं? रहना चाहिए जी, बेहतर है। इत्तेहाद में तो ताकत होती है, खुली उंगलियां तोड़ी जा सकती हैं, बंद हो तो ताकत है। रहना चाहिए। अक्लमंदी का तकाजा भी यही है, हिकमत का तकाजा भी यही है, और हालात की जरूरत भी यही है। ये जो लार्जर एक इंडिया ब्लॉक बना है, पिछले 2024 के चुनाव से पहले बना था, इसको आप कैसे देखते हैं? और इसमें जो बीच बीच में उसमें कुछ दिखता नहीं मुझको जी। जब जेल के बिस्तर पर से मैं टीवी देखता था ये तो स्टेज पर मुझे वो नहीं दिखता था जो दिखना चाहिए। मुल्क की दूसरी बड़ी आबादी की कोई नुमाइंदगी मुझे स्टेज पर नहीं दिखती थी। दिखना चाहिए। जी। मैं अकलियत भी नहीं कह रहा हूँ, जी जी, मुल्क की दूसरी बड़ी आबादी, मुसलमान। जी जी। अच्छा, 2024 का जो चुनाव हुआ है, इसमें यहाँ से ऐसा कहा गया कि बिना आपको कंसल्ट किए यहाँ पे टिकट दिया गया, बेशक बेशक, और उससे आपकी नाराजगी भी नहीं, नहीं? कोई नाराजगी नहीं। औकात ही ये थी हमारी। अच्छा, एक कैदी, एक मुजरिम, इतनी संगीन धाराओं में, जिसकी ये भी उम्मीद ना हो कि वो जिंदा रहेगा, जिसकी बीवी के बारे में भी ये उम्मीद ना हो कि वो बचेगी, जिसके बच्चे के बारे में भी ये कहा जाता हो कि पता नहीं हो कहाँ जाएगा या खुदा न करे वो भी खुदकुशी कर लेगा, तो फिर मैं किसी को इल्जाम नहीं देता, उसके लिए हालात जिम्मेदार हैं। बट आपके जेल में रहते हुए बिना आपको कंसल्ट किए रामपुर की सीट जीती गई। नहीं, मुझसे कंसल्ट हुआ था जी। और तय ये हुआ था कि अखिलेश जी लड़ेंगे। सिर्फ इतना फर्क रह गया था कि पर्चा भरने की तारीख और टाइम क्या होगा, लेकिन मुझे मालूम हुआ उसके बाद, और यही आप बताइएगा भी, कि मुझे उसके बाद मालूम हुआ कि पार्टी का डिसीजन ये हुआ कि वो वहाँ से न लड़ें। और मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि अखिलेश जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद, मुख्यमंत्री रहने के बावजूद पार्टी के आदेश को माना और अपनी या मेरी ख्वाहिश को थोपा नहीं। तो उसकी तो मुझे कोई शिकायत नहीं है, नहीं लड़े। लेकिन हाँ, कौन लड़ा इसकी चुभन तो है उनकी। आप क्योंकि रामपुर के वो लोग जो बहुत सताए गए थे, बहुत जलील किए गए थे, बाई इलेक्शन में जिनके साथ बड़ी नाइंसाफी हुई थी, हक उनका बनता था, हक उनका बनता था। मोहिबुल्लाह नदवी साहब को नहीं? मैं जानता, कल भी नहीं जानता था, आज भी नहीं जानता, ना मैंने कभी उनकी शक्ल देखी है, न रामपुर वालों ने देखी है। बहुत मोहतरम है, बहुत बड़े आलिम है, बुजुर्ग हैं, बुजुर्गाने दीन में उनका अव्वल नंबर आता है। सऊदी अरब में उनका बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल होता है जब वो जाते हैं, और यहाँ बड़े बड़े अफसरान के पास जब वो जाते हैं तो अफसरान भी उनसे गुलदस्ता लेते हैं। तो वो, उनकी अज़मत में कोई कमी नहीं है, उनकी बुजुर्गी में कोई कमी नहीं है। बुजुर्गी उम्र से नहीं होती, वो बहुत बड़े आदमी है, लेकिन यहाँ कोई उनसे वाकिफ़ नहीं है। मैं भी नहीं था उनसे वाकिफ़, और वो जीते। और हाँ, मैंने नहीं लड़ाया, मैंने किसी को यहाँ लिखा भी नहीं, लेकिन सब ने लड़ाया, और इसलिए लड़ाया। और शायद प्रदेश में भी मुसलमानों के वोट में कहीं कहीं ये एहसास था कि मैं जेल में हूँ, बेगुनाह हूँ, और मैं बिका नहीं हूँ। मैं उनके किसी इशू पर पूरी जिंदगी नहीं बिका हूँ। मैंने सोने चांदी के कंगन नहीं मांगे किसी से, बच्चों के लिए कलम मांगा, ये सब जानते हैं। तो मुझे उसकी कसक जरूर है, और अपनी औकात भी पता चली, औकात भी पता चली कि हम लोग क्या हैं।